हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? मैं एकदम ठीक हूँ। आई होप आप भी बहुत अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। बाकी आज के व्लॉग की शुरुआत हो चुकी है और मैं अभी नहा करके आई हूँ और मेरे जो बाल जो हैं ये मैं इतने टाइट बांध लिए कि ये मुझसे अब खुल नहीं रहे हैं। इसके लिए मुझे पहले खुल गए। तो मैं फ़िलहाल अभी रेडी हो रही थी नीचे जाने के लिए। शिवांश और ये सब पहले ही जा चुके हैं क्योंकि मुझे अपना रूम क्लीन करना होता है और आज बहुत सारे मेरे कपड़े धोने के लिए इकट्ठे हो चुके हैं। कुछ मैंने रात प्रेस कर लिए थे, कुछ प्रेस करने बाकी रह गए और आज कल से लाइट बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर रही है तो मैं सोच रही हूँ मशीन लगाऊँ या हाथ से धोऊँ। बाकी हाथ से धोने से पता है क्या प्रॉब्लम हो रही थी। मैंने कराया था कुछ दिन पहले नेल एक्सटेंशन, तो नेल एक्सटेंशन में जो मेरे नेल्स जो वो है वो बहुत ज्यादा खराब हो गए। तो मैंने हाथ से 1-2 बार कपड़े धोए तो सरफ इतना ज्यादा अंदर लगने लगा है तो उससे ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, नाखून बहुत खराब हो रहे हैं। तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा मशीन की हेल्प ले लूँ और आज मशीन से कपड़े धो लिए जाएं। लाइट अगर बराबर आई रही तो फिर मैं मशीन से आज कपड़े धोने वाली हूँ। बाकी फिलहाल चलते हैं, थोड़ा बहुत नाश्ता करते हैं और देखते हैं आज क्या क्या। और हाँ, आज के व्लॉग में ना मैं आपको दिखाऊंगी शिवांश के लिए काफी सारे गिफ्ट आए हैं, होंगे आपको साथ में मिलके देखेंगे। तो मैं अब नहा करके और मेकअप भी मैंने पूरा अपना कंप्लीट कर लिया है और अब हम चलते हैं नीचे, देखते हैं शिवांश और बाकी सब क्या कर रहे हैं और करते हैं थोड़ी बहुत नाश्ते की तैयारी। और लाइट भी आ चुकी है बट मैं कपड़े धोऊंगी थोड़ी देर बाद क्योंकि देखते हैं नाश्ता सबको कराना और खुद भी करना है। और शिवांश को थोड़ा सा दूध पिलाने के बाद फिर मैं आऊँगी दोबारा कपड़े धोने। बट उससे पहले मैं आपको सारे गिफ्ट्स वगैरह दिखाती हूँ। और वहाँ पर चल रही है सूट की तैयारी, शायद आपको ये दिखे नहीं होंगे तो यहाँ से वहाँ गए हैं। और आज कुछ वीडियोस नर्सरी की भी बनेंगी और डैडी की स्पॉन्सर आई हुई है वो बनेंगी। बाकी जो कल गिफ्ट्स जो आए हैं वो हमारे स्पॉन्सर देने वाले ही हैं, तेजकाल जेल की तरफ से एक सर हैं, उनके साथ हमारी डील हुई थी तो हम उनका प्रमोशन करते हैं और वो हमारे प्रोग्राम में नहीं आ पाए थे बट अब वो कल मिलने आए थे तो इसी वजह से शिवांश के लिए काफ़ी सारे गिफ्ट्स लेके आए हैं। तो मैं आपको वही दिखाने वाली हूँ आज के व्लॉग में बने रहिए। चलिए चलते हैं नीचे और देखते हैं सब। शिवांश उठ चुका है और मम्मी डैडी खिला रहे हैं इसको और डैडी पी रहे हैं, क्या पी रहे हैं? दूध विद ये क्या? देखो देखो ये भी कल गिफ्ट में आए थे। मैं कल गिफ्ट की जिक्र ये क्या है? ये वही हाँ, क्या बोले उन्हें पापा जी कह रहे हैं इन्हें खुरी खटपावड़ी, कोई खटपावड़ी कह रहा है। ये जो है ना देसी घी पापे है और ना पापे अलग चीज हो। अच्छा। और इसके ऊपर क्या करा है, जो पिज्जा वाला मसाला है ना ऑर्गेनो वगैरह वो डाल रखे हैं। खुशबू आ रही है। नमक नहा लिया क्या ये नहीं फिर ऐसा लग रहा है ये घूम आया सब जगह, सारे में घूम आया ऐसे बिना नहाए। और ये हंडू होगा। कपड़े चेंज पप्पू बाबा जी का हाँ आया बिस्कुट। हाँ, क्या हुआ? आना है, व्लॉग बनाना है, व्लॉग। दूध भी ले आया अपने लिए। हेलो भाई, लो 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 आजा 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 आजा, मैं ले हूँ। अभी मुझे देख के ना आने के लिए कर रहा है, सोएगा। आने के लिए बताइए शिवांश। सुबह 5 बजे उठ के, सुबह जल्दी उठ जाए। अब ये शिवांश सब इतनी सुबह उठ के कहाँ जाना हो भाई? 6 बजे तो मैं लाया। ये दूध लाता है, लैट्रिन करता है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ सोम जाओ। अच्छा। दोस्तों आप देख सकते हैं हम आ गए अपनी नर्सरी में और नर्सरी में तूफान की वजह से हो गया नुकसान, लेकिन नुकसान के साथ साथ हम बहुत सारी नई नई चीजें भी दिखाएंगे। और शिवांश भी आ गया है नर्सरी में, है भाई? इसको आपके पास आने की लग रही है। बिल्कुल। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा, इधर से देखिए, ये बहुत छोटे पौधे हैं और इन सब पर बहुत अच्छे अच्छे आम आ रहे हैं। ये है चंगमई, थाईलैंड का रेड आइवरी भी बोलते हैं। और सबसे खास आम जिसकी बहुत ज़्यादा मांग भी है और बहुत ज़्यादा चर्चा में है, ये है थाईलैंड का थाई बनाना। बहुत ही शानदार है। यहाँ कुछ प्लांट्स रखे हुए हैं रेड पलमार के। ये जितनी वैरायटी दिखा रहा हूँ मैं ये ज़्यादातर थाईलैंड की दिखा रहा हूँ। अंशिका ये वाला देखो, और हमारे पास हमारी नर्सरी में कम से कम 35 वैरायटी मैंगो की वैरायटीज हैं, जिसमें से ये देखिए थाई बनाना कितना बेहतरीन आ रहा है। यहाँ पे R2E2 का प्लांट लगा हुआ है, ये देखिए, इसका भी कलर अलग होता है। और बहुत सारी फ्रूटिंग यहाँ चल रही है सभी छोटे छोटे पेड़ों पे। मौसम भी देखो कितनी शानदार। बाकी अंशी, आपने 2.5 लाख रुपए वाला आम देखा है? हैं? अपनी नर्सरी में कहाँ देखा है? ये रहा। किधर किधर है बताओ। चलो
कहाँ बताओ? वो रहा रेड कलर वाला। वो रहा रेड कलर का। मैं पास जाके आप सबको दिखाता हूँ। 2.5 लाख रुपए किलो वाला आम। 2.5 रुपए नहीं, 2.5 लाख। मैंने भी फर्स्ट टाइम देखा है। और हम दिखा देते हैं, ये प्लांट्स यहाँ रखे हुए हैं। और देखिए 2.5 लाख रुपए का कैसे है? ये वाला, ये है मियाजाकी। ये मियाजाकी है और ये वाला प्लांट मियाजाकी है। ये देखिए, ये फ्रूट आप देख सकते हैं। इस पे यहाँ ये जैसे अभी तूफान से ये नुकसान हुआ था जिसकी वजह से सनलाइट डायरेक्ट हो रही है, तो ये सन बर्न हो गया इस वाले में। ये छोटे वाले ये तो गिर जाएगा, लेकिन इस वाले को हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे रखा जाए। तो ये 2.5 लाख रुपए किलो वाला आम है। एक आम बेच के एक प्लॉट खरीद लो, है ना। इसी वजह से कैमरे लगाने पड़ गए हमें नर्सरी में। बाकी मैं और बहुत सारी चीज़ आपको दिखाता हूँ। अभी डैडी और हम जा रहे हैं एक शूट के लिए, और उस शूट पे स्ट्रॉबेरी तो आप देख सकते हैं अब भी हमारी स्ट्रॉबेरी चल रही है। स्ट्रॉबेरी अब भी हमारी चल रही है। अरे ये तो टूटी हुई है। बाकी क्या है, थोड़े बंदर भी नुकसान कर देते हैं, आ जाते हैं। ये लीजिए, लो भाई, फ्रूट ही फ्रूट है। बाकी ये देखो रेड डायमंड और तुलसमा। हाँ, ये यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, मतलब फ्रूट्स ही फ्रूट्स हैं चारों तरफ। बिल्कुल लगे हुए हैं हमारे नर्सरी और में। यहाँ जो आम है, इन आम का सबसे बड़ा डिफरेंट जो चीज़ें हैं या डिफरेंस है वो ये है कि इनमें टेस्ट, साइज, कलर सबका अलग अलग है। यहाँ बहुत सारी वैरायटीज आप देख रहे हैं, इनका भी सबका अलग है। ये एक बिल्कुल नया है नेक्ट्रीन, और ये नेक्ट्रीन की हम प्लांटेशन करेंगे अपने 1 एकड़ के खेत में। नेक्ट्रीन क्या होता है? नेक्ट्रीन आड़ू का भाई कह सकते भाई हैं। तेरे को नहीं खाना, अभी मेरे को खाना है। बिल्कुल। और यहाँ भी देख सकते हैं बहुत सारे। फटा है। अब खट्टी आने लगी है, खाओ। ये देखिए, बस टेस्ट कराऊंगी, बस टेस्ट कराना है, खाना तो दोस्तों आज बहुत सारा काम है। पहले तो ये हमें बंद करना है, नहीं तो जो प्लांट्स वहाँ रखे हुए हैं उन पर डायरेक्ट धूप पड़ रही है, जिसकी वजह से दिक्कत आ रही है। और बाकी शूट करने हम जा ही रहे हैं। करने वाले हो? शूट हमें करना है, जंगल में करना है शूट। मैं तो सोच रही आज दिखाने के लिए। अच्छा, तो कोई बात नहीं, चलते हैं। नहीं, तुम दिखा कर लो, फिर मैं अपना घर का काम कर लूंगी। ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए। शिवांश इसको खिलाओ भाई, इसको खिलाओ सबसे पहले। और रेड रेड हॉट हो गए, इसमें कलर भी आ रहा है, देखो। नेचुरल ऑर्गेनिक। एक तो खिलाते रहो और एक घुमाते रहो, तो ये खुश है एकदम से। ये इसको गुस्सा भी आने लगा है। बिल्कुल। नर्सरी में अंदर जाने से और आने से ये टेक्निक अपनानी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी ये ब्राजील का शुगर केन पाउडर आ गया है, इसको काटना पड़ेगा। अभी लास्ट होने जा रहा है कोई। अब यार गन्ने का जूस तो इस बार हमने पिया ही नहीं किसी ने। बस पियेंगे, गर्मी आ गई। लो ये सरसों अब खत्म होने वाला है। मैं तो नाश्ता यही कर लूंगी। खत्म ही होने वाला, नहीं तो यहाँ तो नाश्ता क्या लंच भी हो जाता, इतने गिरे। गाइस यहाँ पे शिवांश जो है सो चुका है, और मम्मी इसको सुला रही हैं, और बाद में फिर हम इसकी लगा देंगे ऐसे करके मच्छरदानी, और ये फिर सोएगा बड़े आराम से। डायपर भी हटा दो मम्मी, है ना। डायपर भी हटा के सोते हैं हम। थोड़ा तकिया नीचे करना, नहीं होता वैसे, क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है अगर बच्चों को हम थोड़ा न्यूड दिखा देते हैं। तो इस चीज़ का भी वीडियोस बनाते वक्त हमें ध्यान रखना होता है, क्योंकि 2-3 बार पहले भी कॉपीराइट आ चुका था और पता नहीं था, मतलब पता नहीं था, पता तो था, लेकिन ऐसे जैसे एकदम से न्यूड वाली स्थिति हो जाती है, वो आ जाता है। बाकी ये गिफ्ट्स मैं आपको दिखा देती हूँ। मम्मी आओ, खोलो। इसके अंदर रख दिए और भी अंदर रखे हैं, तो मम्मी शुरू करेंगी। एक तो ये रियल जूस का डब्बा है, पूरी पेटी है बड़े वाले जूस की, और एक अंदर रखिए जूस की। अच्छा, वो अलग है, और ये खाने पीने का सामान अलग आया है। बाकी ये टॉयज हैं 5-6 तरह के, और इनसे कल बड़े खुश होकर बेबी ने खेला। और सैंडल है ना, क्यूट है। शिवांश के लिए तो बहुत सारे गिफ्ट आ गए मम्मी, है ना। और गिफ्ट एक किट और ये आ गई है। कम से कम मम्मी इस पे कितनी सारी किट हो रही है बताना। 10-12 किट हो रही है। 10-12 किट आ चुकी हैं, सेम ये वाली ब्रांड की, और मामा को की भी है। और अंदर काफी सारे डाइपर्स। सबसे अच्छी और सबसे बढ़िया चीज तो ये आई है, डाइपर। सबसे अच्छी ये चीज लगी आज की। हाँ, काफी सारी चीजें अच्छी हैं। और मम्मी सो गया ना, वेट वाइप्स हैं। नहाने का बार-बार
बाकी ये बैग भी उन्हीं की तरफ से है और भी बहुत सारा सामान है जो मम्मी अंदर रख के आई हैं। और बाकी ये सारा सामान था जिनकी मैं सुबह से बात कर रही थी कि आपको गिफ्ट दिखाएंगे। आपने देखा शिवांश के लिए काफ़ी सारे गिफ्ट्स ऐसे आती रहते, कम से कम 8-10 किट सेम ही ब्रांड की होगी है। हम सोच रहे हैं इनका क्या करेंगे। तो अगर किसी के हमारे रिलेशन में कैसे भी बेबी होता है तो हम उसको ज़रूर गिफ्ट करते हैं ऐसे। और 1-2 तो हमने मतलब निकाल भी दिए हैं, फिर भी काफ़ी सारी हो गई हैं। और ये जो गिफ्ट्स आए हैं ये आए हैं डैडी की स्पॉन्सर वीडियो थी उनकी टीम की तरफ से। वो कल आए थे, मिल के गए और काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट उनको हमें हमारी तरफ से मिला, हमारे चैनल की तरफ से। क्योंकि डैडी ने और हम सब ने मिल के उनके मेन तो डैडी के चैनल पे उनका प्रमोशन हुआ था और सब ने मिल के उनकी वीडियोज़ को बहुत अच्छे से क्रिएट किया। और उनका रिज़ल्ट ये था कि भाई पहले से उनकी सेल बहुत ज़्यादा हो गई है, प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा बिक रहा है। और वो प्रोडक्ट है भैंस से रिलेटेड, गाय भैंस को रिलेटेड करके उनका है कि एक तेजकाल जेल होता है जिसकी गाय भैंस बीमार होती हैं या कुछ भी दूध की कमी या कुछ बहुत सारी चीज़ें गाय भैंसों के अंदर जो होती हैं, मतलब अपने कुत्ते बिल्ली जितने भी पेट्स होते हैं नॉर्मली हम उसको दे सकते हैं और वो एक बूस्ट का काम करती है। तो उसी का हमने प्रमोशन किया था और उनको बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिले हैं। तो बस यही था और वो कल मिल के गए तो काफ़ी खुश थे और हमें भी बहुत अच्छा लगा। तो गाइज़ आज यही था और बाकी आप देखते हैं दिन में क्या होता है और क्या हम करने वाले हैं। फ़िलहाल लाइट आके भी चली गई है तो मैं सोच रही थी कपड़े धोने के लिए, बट देखते हैं क्या होता है। रुकती है लाइट तो मैं धोती हूँ, इतने आप करते हैं कुछ खाना पीना और कुछ बाकी बचे हुए काम कंप्लीट करते हैं। और मैं अब थोड़ी सी अपनी इस सूट पे फिटिंग लगाने वाली हूँ क्योंकि ये मेरा प्रेगनेंसी टाइम का था और ये आज ढीला आ रहा है मेरे को। तो मेरा मानना है कि इसको मैं थोड़ा सा फिटिंग में लिया हूँ तो अच्छा लगेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा लूज़ है इस वजह से। तो मैं ये काम अपना कंप्लीट करती हूँ, फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो गाइज़ मेरी सिलाई मशीन जो है यहाँ अंदर रखी है और मैंने कर लिया है चेंज। तो मैं इसको यहाँ होल्ड करके रख देती हूँ, देन उसके बाद निकालती हूँ अपनी सिलाई मशीन। और मुझे वैसे ना सच बताऊँ मेरा इंटरेस्ट है सिलाई वगैरह करने में, मुझे अच्छा लगता है। बाकी मैंने सीखी थी कुल 6 मंथ, वो भी 10th क्लास में। तो थोड़ी बहुत मतलब नॉलेज ऐसे हो गई है कि कपड़ा कटिंग वगैरह और स्टिचिंग की तो बेसिक सा मैं अपने लिए कर लेती हूँ। बाकी मैं इंस्टाग्राम पे बहुत सारी रील्स देखती रहती हूँ कि ड्रेस वगैरह की, तो काफ़ी सारा मतलब बहुत ज़्यादा मन करता है कि अपने लिए ये वाली ड्रेस बनाऊँ, ये वाली स्केच करके तो मैं खुद बनाऊँ। बट टाइम जो है बेबी की वजह से नहीं मिल पाता। पर मैं सोच रही हूँ एक दो ड्रेस तो मैं अपने लिए ज़रूर बनाऊँ। बाकी फ़िलहाल मैं इसको अपना सील लेती हूँ। और सेम थ्रेड नहीं मिल रहा है, कोई है पिंक कलर का तो कोई ग्रीन कलर का, तो कोई बात नहीं मैं इसी से लगा लूँगी क्योंकि मुझे टेम्परेरी सिलाई करनी है इसमें। मम्मी अभी लूँगी लग चुकी है और हम इसको डाल लेते हैं और फिर करते हैं हम अपना अगला कुछ काम देखते हैं कि क्या काम निकलता है। और थोड़ी अपने रूम की साफ़ सफाई, बस दैट्स ऑल। और फिर खाने का टाइम हो जाए तो खाने की सो दोस्तों लाइट भी आ चुकी है और मैं भी आ चुकी हूँ अपने रूम में वापस अपने कपड़े धोने के लिए। और बट लाइट आने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि मेरा माइंड चेंज हो गया है और मैं अपने कपड़े जो धोने जा रही हूँ अपने हाथों से, प्यारे प्यारे कोमल हाथों से। कोई बात नहीं, बट आई लग गई, स्टंट करने में लग गई। बाकी जो माइंड चेंज हुआ है इन कपड़ों को देख के हुआ है क्योंकि कपड़े ज़्यादा नहीं है, थोड़े से ही हैं, वाइट कलर के हैं तो हाथ से धोने पड़ेंगे, नो प्रॉब्लम। और मशीन जो है मेरी बाहर रखी है तो उसको सेटअप करने में काफ़ी टाइम लगेगा। इससे तो अच्छा मैं जल्दी से हाथ से धो धा के इनको काम को कंप्लीट कर लेती हूँ। तो गाइज मिलते हैं हम थोड़ी देर में अपने कपड़े धोने के बाद। बाय बाय। बाकी मेरी बाल्टी कैप कैसी लगी आप बताना, और मेरी नाक पे भी लगी है। वैसे ऐसे मैं मस्ती वगैरह ऐसे करती रहती हूँ, वैसे सभी करते होंगे है ना, ऐसी बेवकूफ़ी सी जैसे मैं करती हूँ।
पागलपंती भी ज़रूरी है, तो ये पागलपंती मैं करती रहती हूँ, मन लगा रहता है। और इन हरकतों से मैं मतलब रुक नहीं सकती, चाहे मैं अकेली हूँ चाहे मैं सबके साथ हूँ, मैं ये सब मेरी मतलब निकलती रहती है अंदर से थोड़ी थोड़ी हरकतें ऐसी। चलिए गाइज, बहुत टाइम वेस्ट मैंने कर लिया है, तो मैं अपना कपड़े धो के मिलती हूँ अब आपसे थोड़ी देर बाद। हालत जो हो गया वो हो गया खस्ता, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ब्रश मारना पड़ रहा है कपड़ों में, क्योंकि गाइज आप देखिए कितने गंदे कपड़े करते हैं ये, एक बार भी नहीं सोचते कि कितने गंदे हो जाएंगे तो ये कैसे साफ होंगे। बट क्या करें कि काम में ज़्यादा लगन होती है तो कपड़ों की मतलब इतनी परवाह नहीं होती। तो ये जब भी अपना नर्सरी और खेत का काम करते हैं तो कपड़ों पे ध्यान नहीं देते, तो मतलब कहीं भी लोट बैठ और काम भी कुछ ऐसा ही है तो कोई नहीं चलेगा। बट मैं भी अपने हाथों का जादू दिखा दूंगी। वैसे मुझे आदत तो है नहीं कि मतलब हाँ ब्रश से कपड़े धोने की, क्योंकि मैंने अपने घर पे भी मशीन से ही ज़्यादातर धोए हैं कपड़े, मुझे बिल्कुल भी नहीं धोने आते, मशीन में ही धोती हूँ। बेसिक सा कर लेती हूँ काम मतलब कपड़ों का। बाकी तो मैं एकदम परफेक्ट बताऊंगी कि जो मेरे को मतलब घर के काम होते हैं मैं कंप्लीटली सारे परफेक्टली, इतना कॉन्फिडेंस से कह रही हूँ, A to Z जो भी होगा वो मैं कर लूँगी और एकदम परफेक्ट। तो कपड़ों में थोड़ा सा मैं अपने आप को 5 में से 3 नंबर दूंगी, क्योंकि मुझसे ब्रुश नहीं लगता। बाकी आज मैं रिजल्ट देखूंगी कि देखिए गाइस कितने गंदे कपड़े हो रहे हैं और मैं इसको कितना क्लीन कर पाती हूँ अपने हाथों के जादू से। तो गाइस जल्दी से मैं इसको धो लेती हूँ और रिजल्ट आप भी देखना। तो दोस्तों कपड़े तो धुल गए हैं, ब्लैक अलग और वाइट अलग, और मैं यहाँ पर गीली हो गई हूँ, कपड़ों से भी ज़्यादा गीली हो गई हूँ। कपड़ों से भी ज़्यादा गीली, कपड़ों से भी ज़्यादा गीली क्या होता है? क्या बोलती रहती हूँ, मेरा कुछ समझ में नहीं आता, मेरे खुद के समझ में नहीं आता मैंने क्या बोल दिया। आपको कुछ समझ में आया? कपड़ों से भी ज़्यादा गीली मैं हो गई हूँ। ठीक है कोई बात नहीं। बाकी अभी हम कपड़े सुखा लेते हैं और फिर चलते हैं, लंच का टाइम होने जा रहा है। और मेरे कमरे में देखो कीड़ा आ गया, ये है बग गुबरेला, और यहाँ पे नॉर्मली ये सब आते रहते हैं। और कल ही मैं बता दूँ, कल ही मेरे कमरे में ना एक मधुमक्खी आई और उसने मेरे को ना यहाँ पे पेट पे काट लिया। वो भी पता है कहाँ पे? स्ट्रेच मार्क पे काटा, जो कि है ना अभी ठीक भी नहीं हुए हैं अच्छे से, हम पेन करते हैं, बट उस पर काट लिया। और फिर मेरे इतनी ज़्यादा खुजली लगी, मतलब मैं इतनी ज़्यादा खुजली लग रही थी कि स्ट्रेच मार्क पे खुजा भी नहीं सकते, तो मक्खी और काट के चली गई। तो मतलब बड़ा वो हो गया, टिपिकल सा हो गया उसको झेलना, और रेड रैश हो गया बिल्कुल, क्योंकि बहुत नाजुक स्किन हो चुकी है मेरी टमी की ऑपरेशन होने के बाद, और ऊपर से उस पर मधुमक्खी काट के चली गई। तो देखिएगा इस कितना मतलब मेरे रूम में क्या क्या होता रहता है, कहीं से भी कुछ भी आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेड़ है, तो पेड़ की वजह से कीड़ा छिपकली और मक्खी वगैरह ये सब बहुत नॉर्मल है। तो गाइज मैं चलिए अब अपना काम कंप्लीट कर लेती हूँ, मेरे को सांस चढ़ गए हैं, और कुछ खा पी लेते हैं और मिलते हैं अब दोपहर बाद लंच करने के बाद। और लंच में आज बनेगा हमारे घर राजमा चावल, वो अब मैं जाके तैयारी करने वाली हूँ कपड़े सुखाने के बाद, क्योंकि ये भी आने वाले हैं खेत से और सभी का खाने का टाइम हो रहा है, तो जल्दी से तैयार करते हैं और मिलते हैं आफ्टर लंच। बाय बाय। देखिए गाइस यहाँ पे आ गई है वेटिंग मशीन। वेटिंग मशीन आ गई, और अंशिका कल कह रही थी कि हमने तो अपने लाला का वेट ही नहीं करके देखा, नहीं तो सब करके देखते हैं टाइम टू टाइम। मैंने कहा कर लेंगे वेट, बट आज मैं गया, आज ही मशीन ले तो आया। तुम लाला का वेट करने के लिए गए हो? लाला का वेट, लाला की मम्मी डैडी दादा दादी। तुम्हारा कितना निकला? मेरा निकला 70 किलो। अच्छा, वेट बढ़ गया यार मेरा 65 किलो था। लाला देखो कैसे देख रहा है। हाँ जी, देख रहा है कि पापा क्या कर रही है। इसके ऊपर अपना वेट करो, 1.5 कुंटल तक वेट कर सकते हैं हम इसके ऊपर। अच्छा, ये किस लिए वैसे? बस इसलिए ही है, और किस लिए? मतलब वो जो हमारे प्लांट्स जाते हैं मेनली तो उनके लिए है ना, ऑर्डर वगैरह। कुछ भी यूज करो तो वेट है किसी भी चीज का। कितने का आया? ये आता है 3500 रुपए का। ये नया है? हाँ 3500 रुपए का है ये, 3500 का। मैं अपना वेट करूं? हाँ करो।
लो पकड़ो, यहाँ जाओ। नीचे नहीं, यहाँ नीचे, यहाँ क्यों, पे। इस पे भी हो जाएगा? अरे मेरा गद्दा फट जाएगा भाई। अरे नहीं फटने का। ऊपर इसका ये क्या हो रहा है, माइनस माइनस। चलो हो गया, हो गया, हो गया जीरो। जल्दी बैठो। बैठना है सर? बैठना है, खड़ा? हाँ बैठो, खड़ो कुछ तो हो। नहीं, लाल लाल लग जाएगी, पहले नीचे करो सर। अरे यार, यार नहीं लो आ जाओ। अच्छा है ना बाबू? चल कितना होगा, गैस करो तुम्हारे अंदर। मेरा आपका होगा 55 to 60। मेरे जब लाला से पहले जब हुआ है ना, हाँ। तो मेरा 55 था। 55 था। हाँ। तो मेरा अंदाजा अब होगा वही था, वही होगा 50 से 60 के बीच में, मेरा अंदाजा। ये लो 55 ही है तुम में। है हाँ मतलब वैसी का वैसी है। वैसी का वैसी है। चलो सही है। 55 किलो 200 ग्राम के करीब। इतना ही था पहले भी। और अब मेरे में देखो, नहीं भाई 53 था शायद। अब बढ़ गया मतलब। मतलब इतना तो बड़ा ही है। चलो। ऐसा बिल्कुल एग्जैक्ट तो सेम नहीं होगा भाई। मेरे में एक देखो। साल में। अरे है ना? यार, 1 किलो का तो फोन ही है। कितना? 70 कुछ। 70 सही है। मेरा ये थोड़ा सा ना पेट आ गया ना, इसकी वजह से मुझे बढ़ गया ये वेट, नहीं तो 65 था मेरा। नॉर्मल है, पर इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, अभी कम होना चाहिए। है ना? मम्मी का कितना निकला? मम्मी का 70 सेम। 70 हाँ। 70 किलो की मम्मी। डैडी 75 किलो के। डैडी 75। 75 कितना? 75। 75 ना। हाँ और आप 55। और ये तो लाला है, लाला। वैसे ही मैं ना वेट करना नहीं चाहिए ऐसे। चलो तो ठीक है, बाय बाय, हम बाद में वेट करेंगे। नहीं। अब देखो अब कितना हुआ है। ज्यादा वेट नहीं है भाई, कितना? 6-7 किलो। इसमें 6-7 किलो, पता भी 6-7 ओनली किलो 6-7 किलो वेट है। खाते नहीं हो ना कुछ भी, खाते नहीं हो ना कुछ भी, है ना? आइसक्रीम खिला लो, कल आइसक्रीम देखो कैसे सॉफ्टी एकदम से। टेस्ट कर लीजिए, टेस्ट। नंगू निक्कर भी ऊपर नहीं हो रहा। तुम्हें देखते खुश हो जाओ वैसे। देखो मेरे बाल पकड़ लिए, देखो मेरे बाल, मेरे बाल। हाँ वो तो आदत होगी, बाल पकड़ने या चैन पकड़ने। चैन पकड़ के खींच लेनी। बनेगा चैन चोर। चैन चोर। घर का सारा काम कंप्लीट करने के बाद सबने खाना खा लिया और सब अपने अपने जिसको काम पे जाना है वो काम पे गए दोबारा, और हम अपना अब मस्ती टाइम, मेरा और शिवांश का हो गया मस्ती टाइम। और शिवांश और मैं यहाँ पे खेल रहे थे और ये बहुत ज़्यादा नटखट हो चुका है। हाँ ये देखो शिवांश, इधर देखो। अदिशुम 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 अदिशुम। अब पारी पारी करेंगे, अब पारी पारी करेंगे। अब आबा 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 आबा। काट ले, काट ले, ले काट। मिथु पारे बच्चे, पारे लड्डू, हेलो कर दो सबको। मिथु हेलो कर दो सबको, हाय कर। और अपना ये अपने खिलौने से खेल रहा है, इसका इतना फेवरेट है ये वाला खिलौना, बहुत ज़्यादा है। बैठना है भाई, गिर गए, लुढ़क गए बाबूजी, लुढ़क गए। चाहिए चाहिए चाहिए, आप फिर से लुढ़क गए। अरे बैठ जाओ भाई साहब, लो। ओ गाओ 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 गाओ, बाबू 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 बाबू, कर दूंगा ना, खा जाऊंगा। आदिशुम काट लो, काटो, काटो, काटी कर लो। आप आदिशुम, ओ मम्मा, Irtiral.
गिर दी राल राल गिर दी। फिश बन जाओ, फिश बन जाओ, फिश ही बन जाओ। चलिए गाइज, अब मुझे से थका के खिला के, मतलब इतना खिलाना है कि ये थक के जब सोए फिर तब मैं थोड़ी देर रेस्ट करूं। तो इसका खेलने का टाइम है मेरे साथ, तो मैं इसको खिला लेती हूँ और फिर इसको थोड़ी देर सुला के और करते हैं रेस्ट।